हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप। अभी बज रहे हैं 6:45 सुबह के और अभी हम लोग ने पैकिंग जस्ट अपनी ख़त्म की है और सोच रहे थे कि क्या करना है। तो जैसे कि कल बताए थे, हमारा मन है उस तरफ जाने का। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हम लोग शायद वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा बैड न्यूज़ है आज के लिए। एक्चुअली कल शाम को हम लोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट शूट किया था सनसेट के टाइम, और वो पूरा शूटिंग टाइम लैप्स में हुआ, नॉर्मल फुटेज में नहीं हुआ है। और जब मैंने रात को ये रियलाइज़ किया, मेरे को बहुत बुरा लगा। तो मैंने और ऋतिक ने ये प्लान किया है कि वापस हम लोग उधर जाएंगे और वो सेक्शन को अलग तरीके से शूट करेंगे। वापस सेम तरीके से शूट तो नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन वापस शूट करेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग को तो पता है, हम लोग को समझ में आ गया, हम लोग ने उस चीज़ को फील कर लिया कल शाम को ही। तो आप लोगों के लिए मुझे वापस उधर जाना है और मुझे उस सेगमेंट को वापस शूट करना है। सो विल जस्ट गो देयर, और फिर वहाँ से आने के बाद हम लोग 7:38 के अराउंड हम लोग चेकआउट कर जाएंगे। चेकआउट करके हम लोग निकलेंगे रिक्शा लेके जगदलपुर से रायपुर के लिए बस, फिर रायपुर एयरपोर्ट में उतरेंगे, फिर उधर से घर। सो दिस इज़ द प्लान फॉर टुडे। एंड हम लोग एक्चुअली 5 साढ़े 5 तक उठ गए थे। फिर हम लोग सब पैकिंग वैकिंग ख़त्म करके इधर बैठ के रेलिंग पे पैर फैला के सनराइज़ देख रहे थे। इट वॉज जस्ट अमेजिंग, जस्ट ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। तो it's all good. I hope you guys are doing fine. You guys are loving this journey of mine, and stay tuned for the rest of the day. Bye. एकदम काम और सूदिंग एनवायरनमेंट है, ठंडा है, शांत है, बहुत सही लगता है यार। इधर जोर जोर से ब्लॉक करने को भी नहीं होता है, मतलब वो कामने से इतना घुस जाता ना तुम्हारे अंदर कि तुम ऑटोमेटिकली शांत हो जाते हो। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, एंड एज ऑलवेज वी आर चेजिंग द सन। तो कल जैसे ये मंदिर के सामने एक बोर्ड लगा था और मैंने आपको एक अंदाज़ दिया था कि ये शायद से भगवान राम जी का वनवास जाने के टाइम का रास्ता है, इधर से ही होके गए थे। तो उसी चीज़ का कंफर्मेशन कल कुछ लोगों ने हमें दिया, और वही चीज़ को मैं भी रिकॉर्ड कर रहा था ना, वो रिकॉर्डिंग टाइम लैप्स में हो गया। और मुझे वो बाद में इतना बुरा लगा ना, क्योंकि वो जो बोल रहे थे मैंने वो पूरा रिकॉर्ड किया, पूरा। और क्या बताऊँ, तो अभी आपको मेरे मुंह से ही सुनना पड़ेगा। स्टोरी इस तरह होती है कि मैं उधर रहता हूँ और ऋतिक यहाँ पे कुछ लोकल्स को देखते, ये मंदिर है, ये मंदिर के पास कुछ लोकल्स को देखते और उनसे पूछते कि क्या ऐसा है, क्या भगवान राम जी इधर से गए थे। तो फिर वो पूरा स्टोरी बोलते हैं कि ये सच है कि भगवान राम जी इस जगह से होकर गए थे जब लंका के लिए जा रहे थे सीता मैया को लाने, और ये मंदिर तभी से यहीं पर है। उन्होंने ये कहा कि ये जो मूर्ति है, ये मूर्तियों को ना कोई निकाल सकता है ना कोई तोड़ सकता है, और ये सालों सालों से इधर ही है। और एक बात उन्होंने जो कही है कि जब बारिश का मौसम होता है, पानी, ये जो पूरा टेंट है, ये पूरा टेंट के ऊपर से जा रहा होता है और पूरी मूर्तियाँ अंदर पानी के अंदर होती है। और जैसे ही वापस बारिश का मौसम जाता है और पानी धीरे धीरे कम होता है, ये मूर्तियाँ हर साल इधर ही मिलती है, मतलब इनको कभी कुछ नहीं होता। तो ये बहुत फैसिनेटिंग लगा मुझे, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कल ये सब हो जाने के बाद हम लोगों को उन्होंने प्रसाद दिया, टीका लगाया, तो बहुत अलग एक्सपीरियंस आ रहा था और एक अलग वाइब आ रहा था। बहुत अलग एक्साइटमेंट में थे हम लोग, क्योंकि हम लोग को बहुत स्पेशल फील हो रहा था। बिकॉज़ टूर तो हम लोग करते, लेकिन किसी ऐसे जगह पे आना जहाँ पे एक ट्रेडिशनल और हमारे कल्चर का और हमारे एंसेस्टर्स का एक रिजेम्बलेंस है, जहाँ पे हमारे स्पिरिचुअलिटी का एक रूट है, वहाँ पे हम लोग जब ये आ रहे हैं और हम लोग को जब ऐसा कुछ पता चल रहा है, वो एक्सपीरियंस बहुत अलग है। तो इसीलिए जब हम लोग कल आए थे ना, तो मैं और ऋतिक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, और उसी एक्साइटमेंट में हम लोग एक बहुत पीस, मतलब बोलते हैं ना, एक इनर पीस के अंदर चले गए थे। और वो इनर पीस के चलते हम लोग वहाँ पे जाके बैठ के टाइम लैप्स शूट किया, हम लोग जाके वहाँ पे जाके बैठ के रिलैक्स हो गए, एंड द एक्सपीरियंस वाज जस्ट एट इट्स बेस्ट।
आई जस्ट कैनॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स कि वो एक्सपीरियंस कैसा था कल का। तो ये वो स्टोरी है जो मुझे आपसे शेयर करना था। और ये हो रहा है वो सनराइज़। ये इंद्रावती नदी के किनारे से होके जा रहा है, यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है, मंदिर के पीछे से पानी बह रहा है और उधर वाटरफॉल। तो अगर एक तरीके से, हाँ भाई क्या बात कर रहा है? यहाँ पे कल ज़्यादा ठंडा था। कैसे? हाँ मॉर्निंग में ठंडा गर्म होता है, फिर धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। ओह, कुछ लॉजिक है इसके पीछे या होता है नेचुरल है? ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट ना। मैं जब भी इधर आता हूँ ना यार, एक गज़ब का फीलिंग आता है, एक अलग ही लेवल का पीस है इधर जो नहीं बोल सकता यार कैसा है। जस्ट फील इट। इस मोमेंट को इधर कैप्चर करते, जय श्री राम का नाम लेते और जय श्री राम बोल के हमारे जर्नी के लास्ट और आखिरी पड़ाव की तरफ आगे बढ़ते। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम वेरी हैप्पी कि मैं ऐसे जगह पे अननोइंगली आया हूँ जहाँ पे ऐसा कुछ हिस्टोरिक इवेंट हुआ है जो लाइक लिटरली हर एक इंडियन को पता है कि ऐसा एक स्टोरी है हम इंडियंस का, हमारे भगवान श्री राम का। सो इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। और ये कल मैंने देखा था, लेकिन कल हमारे निकलते निकलते बहुत लेट हो गया था तो मुझे फ़ोटो लेने नहीं मिला। तो यहाँ पे इस चीज़ का थोड़ा फ़ोटो शूट किया जाएगा। ये जो पुराने टाइप के जो बोट होते थे ना, बहुत पुराने टाइम के, ये वही बोट है जिससे ये लोग जाते थे पानी के अंदर और नदियों के अंदर। सुपर्ब सा व्यू है जिसका मुझे कैप्चर करना है। तो मिलता हूँ, बाय। So finally saying goodbye to this magical place and definitely वापस एक बार तो आने का बहुत मन है। अगली बार आऊँगा तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करूँगा और बहुत ज़्यादा कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा। डेफिनेटली अगला ट्रिप इससे भी ज़्यादा हैपनिंग होगा, ज़्यादा एडवेंचरस होगा। एंड आई जस्ट होप कि तब तक के लिए आप लोग भी आके इस जगह को और डिस्कवर कीजिए और प्लीज़ एक बार इस जगह को विज़िट दीजिए बिकॉज दिस प्लेस इज़ ब्यूटीफुल। As you guys have already seen, this is just beautiful। यहाँ पे अभी तक लोगों ने क्राउड करना शुरू नहीं किया, तो जब तक क्राउड नहीं हो रहा ना तब तक ये जगह बहुत सुंदर होने वाला है। लेकिन एक बार जैसे ही क्राउड होना शुरू हो जाएगा, कमर्शियलाइज होगा, तो उतना अच्छा ब्यूटीफुल सीन शायद से नहीं भी देखने मिले। तो जब तक ये कमर्शियलाइज नहीं होता पूरा सेक्टर, ये पूरा एरिया जब तक एकदम बिजनेस में नहीं आता है, तब तक आके देखो और रॉ नेचर का मज़ा लो, क्योंकि ये पूरा रॉ है, इसमें कुछ बनावटी नहीं है। इट इज़ जस्ट नेचर द वे इट इज़ सपोज टू बी एंड इट इज़ ब्यूटिफुल। नेचर गिव्स यू सो मच एवरी डे इन डे आउट एंड जस्ट वी आर सपोज टू टेक इट, नॉट misuse or destroy it. So it's just beautiful and one of the most beautiful experiences of my life ever. So I hope you guys are enjoying this and Ritik is back and now where we are headed? We are headed to Should go to our room. Okay, so we had our room and we check out and we start our journey to back home. So checkout is done and एक मेरे तरफ से सजेशन है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मैं प्रिफ़र करूँगा कि आप बाइक या गाड़ी में हो, क्योंकि यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट अभी तक उतने हद तक खुला नहीं है, गवर्नमेंट ने भी चालू किया नहीं है। तो उसके वजह से अगर हमारे पास हमारा बाइक होता, अगर हम लोग ये मोटो व्लॉग कर रहे होते और हम बाइक से घूम रहे होते, तो शायद हम और कई जगह एक्सप्लोर कर पाते। क्योंकि यहाँ से 60 किलोमीटर पे, जैसे मैंने पहले पिछले ब्लॉग में बताया कि तीरथगढ़ नाम का एक वाटरफॉल है, वहाँ पे एक स्टोन केस भी है जो पूरा स्टोन से बना हुआ है। तो इट इज़ जस्ट कि अगर बाइक होता तो शायद कवर हो जाता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रिक्शा या फिर इधर के गाड़ियों को अगर मैं हायर करता हूँ और रेंट पे लेता हूँ
तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, मतलब इट्स लाइक 60 किलोमीटर्स के लिए 1500-2000 देना पड़ेगा, मेक्स नो सेंस। सो एटलीस्ट कार में भी आओगे तो भी मज़ा आएगा, बाइक पे आओगे तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इधर का रोड्स बहुत ब्यूटीफुल है। आप लोगों ने देखा रहेगा इधर का रोड्स डेडली है यार, ब्यूटीफुल। इट्स मतलब जंगलों के बीच में से घाटी होके बहुत ब्यूटीफुल रोड्स है। वैसे हम लोग रात के टाइम पे आए थे इधर, तो हम लोग इतना कुछ समझा नहीं। अभी हम लोग दिन के टाइम ट्रैवल करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अभी रूम से बैग लेंगे और निकलेंगे। या बाय बाय। मिस करना हम लोगों को, विल मिस यू टू। देख हम लोग सेम कलर है, एक बार काट सकते हो, सेम पीच। नहीं यार भाई, एक बार काट ले, miss काटना कर लो नहीं, फिर उसे। तेरे को बाद में कुची पूची नहीं करूँगा फिर। क्या हैंडसम कुत्ता है ना भाई। चल बेटा, हम लोग जाना है, मिलेंगे बाद में। विल कम विद इन फ्यू मंथ्स। ऑलराइट, बाय। इस जगह के साथ बॉन्ड बनता है ना तो एक अलग फील आता नहीं। ऐसे नहीं लग रहा है ये हमारा है। तू भी चल भाई हमारे साथ, तेरे बैग में डाल के लेके चल सकता हूँ मैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम घर पे बैठ के पहाड़ी करेंगे, दोनों मिलके करेंगे। मम्मी को साथ लेके करेंगे। बहुत क्यूट है। देखो देखो, कोई बाय बोलना है हमें, कोई हमें सी ऑफ करना है। बाय। इज एन अमेजिंग डॉग, कसम से। हाँ, इट्स जस्ट गेटिंग हार्डर एंड हार्डर नाउ। हमारे चेकआउट करके और इस जगह को अलविदा बोलने का भी टाइमिंग बहुत बढ़िया है। जो महादेव का टेम्पल है जो हमने आपको दिखाया था, वहाँ पे अभी आरती चल रहा है। तो आई गेस वी गाइज आर लिविंग दिस प्लेस ऑन अ वेरी गुड नोट एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड सुप्रीम। हर हर महादेव, जय श्री राम।